एक बार की बात है, अकबर बादशाह शिकार करने के लिए बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए। वह एक खरगोश को देखकर बहुत आगे निकल गए, लेकिन खरगोश उनके हाथ न लगा। दोपहर का समय था। अकबर बादशाह को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह पानी कहाँ से लाए। वह आसपास देखने पे उसे एक गड़ेड़िया दिखाई दिया। वह उसके पास गया और बोला, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो उस गड़ेड़िए ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन आप इस पेड़ के पास आराम करिए। मैं आपको इस बकरी का गरम गरम दूध देता हूँ। उससे आपकी प्यास भी मिट जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। उसने थोड़ी ही देर में महाराज को दूध दे दिए और महाराज ने कहा, वाह, मैं यह दूध पीकर बहुत ही संतुष्ट हुआ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो, मैं कुछ इस पत्ते पर लिख देता हूँ। यह पत्ता तुम सुबह दरबार में लेकर आना और 2 गांव इनाम में मिलेगी। मैं लिख दूंगा। वह गड़िया को कुछ समझ न आया, फिर भी वह पत्ता रखकर पेड़ की छांव में बैठा रहा और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसके सोते ही बकरी ने वह पत्ता खा लिया। अब तो गड़िए की हालत खराब। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह रोने लगा और बोला, अब मैं क्या करूँ? इस बकरी ने तो 2 गांव खा लिए। वह गांव गया और सबको बोला, बकरी ने 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। लेकिन किसी को समझ नहीं आया। तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है तुम बहुत ही घबराए हुए हो। जाओ तुम किसी और के पास। तभी वह उस गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे आराम से सारी बात बताओ। उस गड़िए ने अपनी सारी बात बताई। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह दरबार में चलना। मैं वहीं पे तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। अगले ही सुबह वे दोनों दरबार पहुंचे। तो वे दोनों देखते हैं कि अकबर बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं। उस गड़िए को समझ न आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, महाराज, यह क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा करते हुए कभी किसी को नहीं देखा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यह भगवान से और अपने अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं अपनी सुख समृद्धि और सलामती की। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह गड़िया उदास हो गया और राजमहल से जाने लगा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें महाराज से नहीं मिलना है? वे तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। तो उसने कहा, कल मुझे महाराज ही मिले थे, लेकिन आज मैं उनसे मिलकर यह सोच रहा हूँ कि जब वह किसी और से मांग रहे हैं तो वह मुझे क्या दे सकते हैं? वे भी तो किसी के अधीन हैं। मुझे तो लगा महाराज मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वे भी किसी से मांग रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया।